और पंजाब में जन कल्याण के साथ धार्मिक आस्था को भी जोड़ने की कोशिश लगातार दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना का दायरा बढ़ाते हुए 3 नए धार्मिक रूट जोड़ दिए हैं। अब श्रद्धालु खाटू श्याम, सालासर, हरिद्वार, ऋषिकेश और मथुरा वृंदावन की मुफ्त यात्रा का लाभ उठा सकेंगे। मान सरकार का कहना है कि इस विस्तार से करीब 1.5 लाख श्रद्धालुओं को फायदा मिलेगा और आर्थिक कारणों से तीर्थ यात्रा से वंचित रहने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। यात्रा के दौरान परिवहन, भोजन, ठहरने और सुरक्षा जैसे सभी व्यवस्थाएं सरकार की ओर से उपलब्ध कराई जाएंगी। देखिए हिंदी खबर की ये स्पेशल रिपोर्ट। जनसेवा का संकल्प, आस्था का सम्मान और वादों को जमीन पर उतारने का दावा। पंजाब की भगवंत मान सरकार लगातार ऐसी योजनाओं पर जोर दे रही है जिनका सीधा जुड़ाव आम लोगों के जीवन और उनकी भावनाओं से है। मुफ्त इलाज, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा के साथ अब धार्मिक आस्था को भी सम्मान देने की कोशिश तेज होती दिखाई दे रही है। इसी कड़ी में सीएम मान की जन कल्याणकारी सोच के तहत चलाई जा रही मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना का दायरा और बड़ा कर दिया गया है। अब श्रद्धालुओं के लिए 3 नए धार्मिक रूट जोड़ दिए गए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग बिना आर्थिक बोझ के अपने आराध्य के दर्शन कर सकें। मान सरकार ने किया तीर्थ यात्रा योजना का विस्तार। श्रद्धालु अब जाएंगे मथुरा, खाटू श्याम, सालासर और हरिद्वार। सरकार ने श्रद्धालुओं के लिए 3 नए धार्मिक रूट जोड़े। आस्था का सम्मान, जनसेवा ही पहचान। पंजाब में मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना अब पहले से कहीं ज्यादा व्यापक हो गई है। मान सरकार ने अपने वादे के मुताबिक इस योजना का विस्तार करते हुए 3 नए धार्मिक रूट शामिल कर दिए हैं। अब श्रद्धालु खाटू श्याम, सालासर की यात्रा पूरी तरह निशुल्क कर सकेंगे। हरिद्वार, ऋषिकेश और मथुरा वृंदावन की यात्रा भी मुफ्त में कर पाएंगे श्रद्धालु। 3 नए रूट्स के लिए रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुका है। सरकार का अनुमान है कि योजना के विस्तार के बाद करीब 1.5 लाख श्रद्धालु इसका लाभ उठा सकेंगे। इससे पहले इस योजना के तहत श्रद्धालुओं को श्री दरबार साहिब और श्री आनंदपुर साहिब की मुफ्त यात्रा कराई जाती थी। मान सरकार का कहना है कि उद्देश्य सिर्फ यात्रा कराना नहीं बल्कि हर वर्ग की धार्मिक आस्था का सम्मान करना है। जिन लोगों के लिए आर्थिक कारणों से तीर्थ यात्रा करना मुश्किल था, उनके लिए ये योजना बड़ी राहत बनकर सामने आई है। प्रशासनिक स्तर पर भी तैयारियां तेज कर दी गई हैं ताकि यात्रियों को सुरक्षित, व्यवस्थित और सुविधाजनक सफर मिल सके। पंजाब सरकार ਵੱਲੋਂ एक तीर्थ यात्रा योजना शुरू की हुई है जिहदे विच ਬੱਸਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ आनंदपुर साहब, फतेहगढ़ साहब, दरबार साहब, भगवान वाल्मीकि दे मंदिर राम तीर्थ, अमृतसर बागा बार्डर लेके जाने आ ते जिन्नियां दुआवां उत्थों मिल रही ने उन्हां नूं देखदे होए 1 अगस्त तो पंजाब सरकार वल्लों पड़ तो खाटू श्याम, सालासर, वृंदावन, ऋषिकेश, हरिद्वार साहब मैं क्या जिथे क्योंकि बहुत सारे लोग जाना चाहते हैं पर कई बार आर्थिकता साथ नहीं दिंदी, घर दी मजबूरियां, पर जदों भजन गाउंदे होए जाओगे उदों गल्लां ही कुछ होर होणगियां। मान सरकार का कहना है कि आने वाले समय में भी लोगों की जरूरत और सुझावों के आधार पर तीर्थ यात्रा योजना को और मजबूत किया जाएगा। श्रद्धालुओं से मिल रहे सुझावों के आधार पर समय समय पर नए धार्मिक स्थलों को योजना में शामिल किया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस सुविधा का लाभ मिल सके। सरकार का उद्देश्य है कि आर्थिक स्थिति किसी भी श्रद्धालु की आस्था के रास्ते में बाधा न बने और हर व्यक्ति सम्मान के साथ अपने आराध्य के दर्शन कर सके। इस बीच प्रसिद्ध भजन गायक कन्हैया मित्तल ने सालासर धाम और खाटू श्याम जी के लिए मुफ्त बस सेवा शुरू किए जाने पर मुख्यमंत्री भगवंत मान का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि श्याम भक्तों की ये लंबे समय से चली आ रही मांग थी जो अब पूरी होने जा रही है। उनके मुताबिक इस फैसले से हजारों श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिलेगी और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए भी यात्रा पहले से कहीं ज्यादा आसान होगी। कन्हैया मित्तल ने सभी श्रद्धालुओं से सरकार द्वारा दी जा रही इस सुविधा का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब का धन्यवाद सालासर और खाटू श्याम जी के लिए फ्री बस चलाने के लिए। पंजाब के तमाम उन श्याम भक्तों को और बालाजी के भक्तों को एक व्यवस्था मिलेगी और मौका मिल रहा है
बालाजी सालासर जाने का और खाटू श्याम के दर्शन करने का, जो कि बसें फ्री ऑफ कॉस्ट जाएंगी। तो मैं तो निवेदन करूंगा जितनी भी श्याम मंडलियां हैं, बालाजी के मंडल हैं, वो आगे बढ़ें और जो आर्थिक रूप से कमजोर राम भक्त हैं, श्याम भक्त हैं, जो नहीं जा सकते थे, अब उनकी लिस्टिंग तैयार करके मुझे लगता है कि आपको खुद को ये सेवा सरकार के साथ मिलकर करनी चाहिए और उन भक्तों को खाटू श्याम और सालासर पहुंचाने का एक मुहिम चलानी चाहिए, जिससे कि वो व्यक्ति तक सेवा पहुंच सके जो सच में खाटू श्याम जानना चाहता है और आर्थिक रूप से कमजोर है। बुजुर्गों को उनकी धार्मिक आस्था के मुताबिक मुफ्त तीर्थ यात्रा कराने के मिशन के साथ भगवंत मान सरकार ने 6 नवंबर 2023 को मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का उद्देश्य ऐसे वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान के साथ प्रमुख धार्मिक स्थलों के दर्शन कराना है जो आर्थिक या अन्य कारणों से यात्रा नहीं कर पाते। सरकार की ओर से श्रद्धालुओं के लिए पूरी यात्रा निशुल्क करवाई जाती है। एसी बसों में आरामदायक सफर, रहने की व्यवस्था, भोजन और अन्य जरूरी सुविधाएं सरकार उपलब्ध कराती है। इतना ही नहीं, श्रद्धालुओं को उनके घरों के नजदीक से लेकर तीर्थ स्थल तक पहुंचाने और यात्रा पूरी होने के बाद सुरक्षित वापस छोड़ने तक की जिम्मेदारी भी सरकार निभा रही है। सरकार का लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा वरिष्ठ नागरिक इस योजना का लाभ उठाएं और बिना किसी आर्थिक बोझ के अपनी धार्मिक इच्छाओं को पूरा कर सकें। यही वजह है कि शुरू होने के बाद से इस योजना का लगातार विस्तार किया जा रहा है और श्रद्धालुओं की जरूरतों के मुताबिक नए धार्मिक स्थलों को भी इसमें शामिल किया जा रहा है। इसी मिशन को आगे बढ़ाते हुए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कुछ दिन पहले योजना में 3 नए रूट जोड़ने का ऐलान किया था। इसके तहत खाटू श्याम, सालासर धाम, हरिद्वार, ऋषिकेश और मथुरा वृंदावन जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों को योजना में शामिल किया गया ताकि और अधिक श्रद्धालु इसका लाभ ले सके। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक शाम शिव के नाम कार्यक्रम के दौरान भी इस योजना का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार लोगों की आस्था का सम्मान करते हुए लगातार इस योजना का दायरा बढ़ा रही है। सरकार का कहना है कि भविष्य में भी लोगों के सुझाव और जरूरतों के आधार पर नए रूट जोड़े जाएंगे ताकि पंजाब के अधिक से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान और सुविधा के साथ मुफ्त तीर्थ यात्रा का अवसर मिल सके। फ्री जो मुफ्त तीर्थ यात्रा का प्रबंध किया, जिसमें आना जाना और बहुत अच्छी बसेस, लग्जरी बसेस में रहना खाना सब फ्री, लाखों लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। और अब इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण 3 और रूट्स शामिल किए गए, जैसे खाटू श्याम जी, सालासर साहिब, मथुरा वृंदावन, हरिद्वार, ऋषिकेश। तकरीबन 1.5 लाख लोग उसका फ़ायदा लेने जा रहे हैं। किसी ने बांके बिहारी जी के दर्शन करने हैं, बड़ा मन था कि मैं वहाँ जाऊँ, बांके बिहारी जी के दरबार में हाजिरी लगाऊँ। अब उसको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना का लगातार विस्तार इस बात का संकेत है कि सरकार अधिक से अधिक श्रद्धालुओं तक इस सुविधा को पहुंचाने पर जोर दे रही है। नए धार्मिक रूट जुड़ने से बड़ी संख्या में वरिष्ठ नागरिकों और जरूरतमंद श्रद्धालुओं के लिए अपने आराध्य के दर्शन करना पहले की तुलना में अधिक आसान होगा। सरकार का कहना है कि लोगों की आस्था, सुझाव और जरूरतों के आधार पर भविष्य में भी योजना का दायरा बढ़ाया जाता रहेगा। इसी उद्देश्य के साथ मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना को जनसेवा और श्रद्धालुओं की सुविधा से जोड़े एक महत्वपूर्ण अभियान के रूप में आगे बढ़ाया जा रहा है। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।